कुछ भी नहीं है। जो इससे करवा रहे हैं ना वही लोग उस बाले में बैठ जाते हैं, वही मुसलमान उनके जीजा हैं। ये रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी का जो पालतू है, ये समाज का शोषण करा रहा है, ये दलाली कर रहा है पिछड़े समाज के। हिंदू इसके अंदर आप हैं, हम मैं हिंदू गाली मत दियो लड़की, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतवासी हूँ। हिंदू का हाँ, हिंदू का मतलब होता है हिंदू का मतलब कौन सा करोड़, कौन सी आस्था, कौन सी आस्था से पेट भर रहा है? मुसलमान क्या है? कौन है मुसलमान? दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। इंद्रे लुच्चे लफंगे हैं, इनके बारे में भले तो कुत्ते हैं, समझे समझे, शांति से तो रहते हैं, मगर तुम तो कुत्तों से भी आगे निकल गए। भौं 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 भौं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज की जो सबसे बड़ी खबर है इस वक्त ट्रेंडिंग पर, वो है रमेश भिडूरी की कि किस तरीके से उनके जो वचन निकले हैं आज संसद में, कहीं ना कहीं चौंकाने वाले और कहीं ना कहीं निंदनीय जो शब्द उनके निकले हैं। किस तरीके से एक दूसरे सांसद को उन्होंने जो चीजें कही हैं, हालांकि मैं उस चीज को कैमरे पर नहीं कह सकती हूँ, परंतु धर्म विशेष से इस चीज को जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं। नंदा भाई राजपूत आज इस मौके पर जो है मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए, पूरा आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने जो चीजें कही हैं, आप भी मत कहिएगा उसको, पहले मैं आपको बता रही हूँ कैमरे पर कि आप उसको मत कहिए, ठीक है? उन्होंने जो बोला मैं उस पर पूछ रही हूँ कि आखिरकार तो जवाब दूंगा मैं, उसी के ऊपर तो बोलूंगा, उसी के ऊपर ठोकूंगा। क्या कहेंगे रमेश भिडूरी को? क्या कहेंगे? किसे क्या कहूंगा? मैं कह रहा हूँ पहली बार जो संसद नया बना है, सत्र हुआ है, ये भाजपा सरकार का ये व्यवहार है, पहली बार में संसद का बलात्कार है, ये चमत्कार है इनका। मैं बता रहा हूँ ऐसा। एक बात बताओ, ये धर्म मजहब जात पात के नाम पर इस देश के अंदर क्या करना चाहते हैं? सन 2024 का चुनाव जो आ रहा है ना, इसमें हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। इनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि शिक्षा के नाम पर क्या बताएंगे, सुरक्षा के नाम पर क्या बताएंगे, रक्षा के नाम पर क्या बताएंगे, महंगाई के नाम पर क्या बताएंगे, रोजगार के नाम पर क्या बताएंगे। और ये जो महिला जो बिल पेश किया है इन्होंने, इसको दबाने के लिए इन्होंने एक पिछड़े वर्ग के सांसद से जो गालियां दिलवाई हैं, जो इनका पालतू है उससे जो गालियां दिलवाई हैं एक मुस्लिम सांसद को, तो टारगेट करके ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान पे चुनाव कराया जाए। ये बार बार इस बात को बार बार लाना चाहते हैं, चाहे नूह का दंगा हो, चाहे नूह में शोभा यात्रा के नाम पे सब यात्रा निकालने की तैयारी हो, चाहे कलश यात्रा के नाम पे कलेश यात्रा करवाना चाहते हो पूरे भारत के अंदर। और ये कहाँ कहाँ से आए हैं? ये जो महिला आरक्षण दिया है, इसमें जो पिछली महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही थी, जो विपक्ष और पूरे देश के लोग जो उठा रहे थे, हाँ, महिला आरक्षण गलत है। आप कैसे कह रहे हैं, जब पहले तो आप इस चीज की मांग कर रहे थे? हम मांग कर रहे हैं ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब पहले मांग करेंगे, जब देंगे तो उसमें भी कमियां निकालेंगे। मतलब एक ही चीज रहेगा कि किसी तरह विरोध करेंगे तो करेंगे। इधर रखो इसको, उधर टुनटुना कर लेती हो अपनी तरफ। हाँ, यहाँ आवाज नहीं जाएगी तब जाएगी मेरी आवाज। फिर कहती हो आवाज नहीं बोलते हैं, हाँ, बोलो, बकवास करते हैं। एक बात बताओ, आरक्षण किसके लिए? महिला कौन सी है? महिला के लिए आरक्षण है जो गाँव में गोबर उठाती है, दूध काटती है, जो सब्जी उगाती है, समझे, जो चारा काटती है, उस महिला को आरक्षण मिलना चाहिए। जो रोड पे गिट्टी तोड़ती है, जो रोड पे बैठ के भुट्टा भूनती है, जो भीख मांगती है, उस महिला को कौन आरक्षण देगा? और जो गांव में खेत खलिहान में, जो जंगलों में गाय भैंस और बकरी चराती है, उस माता को कौन सम्मान देगा? कौन देगा आरक्षण उसको? है? और जो साथ साथ माले पे पेट से होते हुए भी गारा ढोती है, ईट गारा ढोती है, उस महिला को आरक्षण कौन देगा? जिंदाबाद बता रहा हूं मैं तुम्हें। आरक्षण किसको दोगे? गालियां दिलवाते हो संसद भवन में, और मैं तो यहाँ से दूंगा। इस देश का नागरिक हूँ, दर्द है मुझे, समझे? सारे देश के धर्म संप्रदाय सबकी माँ बहन एक कर दिए तुमने। जब से तुम आए हो, धर्म मजहब जात पात के नाम पे मॉब लिंचिंग, डराने और धमकाने की बात करते हो। हैं? इससे देश चलेगा क्या? पूरा देश समझ चुका है तुम्हारी नौटंकियां। और पिछड़ो क्या है? इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो भी सिर्फ देखिए एक बड़े सांसद है मैडम, ये मुसलमानों को नहीं टारगेट किया जा रहा, ये टारगेट किया जा रहा पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है इस रमेश बिधूड़ी के द्वारा। ये रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी का जो पालतू है, ये समाज का शोषण करा रहा है, ये दलाली कर रहा है पिछड़े समाज के, उनके अधिकारों को बर्बाद करा रहा है। तो देखिए कि भरी सांसद में मैं बता रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ। और ये देखिए ना, जो अभी बन पेंशन को लेके, जो देश के सेना के जवान, जो पूर्व सैनिक 80 लाख सैनिक, उनकी आवाज बुलंद थी, उनका धरना और प्रदर्शन हटवाएगा इन्होंने जंतर मंतर से, और उनकी आवाज जो बुलंद ना हो, 2024 के चुनाव में वो आवाज बुलंद ना कर पाए, इसलिए हिंदू मुसलमान का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, बहन बेटियों के मान सम्मान की। आपने देखा देश के अंदर पहले मुगल शासन था, मुगल शासन में भी ऐसा नहीं हुआ होगा जो इनके शासन काल में हुआ हो। इनके शासन काल में क्या हुआ? मुगल शासन काल में भी किसी बहन बेटी को निर्वस्त्र करके परेड नहीं कराई गई होगी, समझे नहीं? और उसके बाद जाओ, अंग्रेजों की हुकूमत में भी निर्वस्त्र करके किसी माताओं बहनों को नंगा नहीं घुमाया होगा। पहले मेरी बात सुन लो, मुद्दा नहीं है ये, मुद्दा कह रही हो देश की इज्जत और अस्मिता की। ये मजाक कर दी इन्होंने, भाई ने कर दी भूतनी वालों ने, और कहती हो गाली नहीं उन्होंने हमारे देश की भारत माताओं को निर्वस्त्र घुमाते हैं। तो आप भी आप शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए ना। कौन सा शब्द किया है भाई? आप भी मत बोलिए, फिर आप में क्या फर्क है? बता, क्या आप शब्द बोला है? आप भी नेताओं की क्या आप शब्द बोला है? क्या आप शब्द बोला है?
ये उग्रवादी हैं, देश के नेता उग्रता फैलाते हैं धर्म और मजहब के नाम पे। ये उग्रवादी खुद है, ये उग्रता नहीं फैला रहा लोगों के अंदर, गाली दे रहा संसद में। इनसे बताओ क्या ये क्या देंगे, ये कौन से शिष्टाचार है इनके? बोल तो रहे हैं, ओम बिरला ने बोला कि भाई आगे से ये चीज नहीं होनी चाहिए। हाँ, आगे से नहीं होनी चाहिए। है एक बात बता, अभी थप्पड़ मार दूंगा तेरे, फिर कह देगा दूसरा बंदा आगे से नहीं होनी चाहिए। ये क्या ये मजाक बना रखा तुमने? और यहीं पर भाजपा की जगह कोई और नेता होता है या वो किसी और पार्टी का होता है, विपक्ष का होता है, जैसे कि आम आदमी पार्टी से संजय सिंह को हटाया गया, राघव चड्ढा को निलंबित किया गया, अगर और कोई नेता होता। अरे तो एक दिन के लिए निलंबित थोड़ी करो, इनकी हमेशा के लिए संसद सदस्यता खत्म हो और आगे से चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंध करना चाहिए ऐसे आदमी को जो धर्म को टारगेट करता हो, मजहब को टारगेट करता हो। है मुसलमानों को तो खिलौना समझ दिया, जो आता बजा जाता है, माँ बहन की कह जाता है। अबे किसी की माँ बहन नहीं है, कुछ नहीं है। गालियां तो हिंदू को भी पड़ती हैं। आप ये देश को कौन हिंदू है? कौन है हिंदू इस देश के अंदर? आप हैं, हम मैं हैं। हिंदू, गाली मत दियो लड़की, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं भारतवासी हूँ। हिंदू का हाँ, हिंदू का मतलब होता है गुलाम। अरे हिंदू का मतलब कौन सा करोड़, कौन सी आस्था, कौन सी आस्था से पेट भर रहा है? मतलब मुसलमान क्या है? कौन है मुसलमान? धर्म नहीं है पर मुस्लिम धर्म है ना। कौन सा धर्म है? कौन सा धर्म है? मुस्लिम को धर्म है, वो तो मजहब है, कहीं नहीं करी। सनातन धर्म है, सनातन धर्म है। काय का सनातन धर्म है? तो आप तो हमेशा उसकी बखिया क्यों घेरते हैं? अगर आपको मुसलमानों से इतना प्रेम है तो सनातनों से भी रखिए ना। अरे तो कौन सनातन? नहीं है सनातन। ये सनातन है, सनातन की भाषा है। गाली दो दूसरे धर्मों को, दूसरे मजहब को। एक्शन होना चाहिए पूरे पूरे उस पर बात। ये ठीक रहा तो उन्हीं के माँ बाप एक्सप्लेन करो, भूत निकाय। आप तो क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्रांतिकारियों का ये शब्द का ये तो हाथ में बम नहीं फोड़ा था संसद भवन में। और रमेश मिथुड़ी में कोई फर्क नहीं। कौन रमेश मिथुड़ी से मेरा मत मिलान कर रही है? ऐसे आदमी से, उग्रवादी आदमी से मेरा मिलान कर रही है? मैं देशभक्त हूँ, क्रांतिकारी हूँ, समझे? बहनों और माताओं के अधिकार नहीं छिनवाना चाहता। और ये रमेश मिथुड़ी हमारे पिछड़े समाज की बहन बेटियों का अधिकार छिनवाना चाहता है, महिला बिल पारित कराना चाहता है, हिंदू मुसलमान का रंग देके, और इसकी आड़ में ये जो महिला आरक्षण पास कराना चाहता है, ये पिछड़े वर्ग की बहन बेटियों के जो अधिकार है उनको खत्म कराना चाहता है। दलाली कर रहा है रमेश मिथुड़ी। इसको जानने की जरूरत है। एक ही तो नेता खराब है, पिछड़े वर्ग का, इसको जब तो आगे करा। भाजपा का एक ही तो नेता खराब है, और तो है ना। कौन नेता खराब है? तो यशस्वी नेता। हाँ, यशस्वी कौन है बताओ मेरे को? प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं। ये छिंदे लुच्चे लफंगे हैं, इनके बारे में बता दूं, सम्मान दूं, कैसे दूं? हाँ मुझे बताइए, वही है जो ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ पकड़ रहा था जबरदस्ती, हाथ मिलाने के बाद। एक बताओ, ब्राजील की फर्स्ट लेडी का हाथ पकड़ रहा हो जो प्रधानमंत्री, पूरे सोशल मीडिया पे वही दिखाया है। तो ये बताओ, ये देश के, अरे दूसरों की बीवियों का हाथ पकड़ते हो, अपनी बीवी को छोड़ देते हो। अरे अपनी बीवी को लाते भाई, दूसरा राष्ट्रपति अपनी बीवी को लाया, उसका हाथ पकड़ रहे हो जबरदस्ती, वो भाग गई तो फिर यूं देख रहा, चली गई। अपनी देखो, अपनी को सम्मान दो, अपनी माता बहनों को सम्मान नहीं देते हो, दूसरे की बहन बेटी को तकते हो, समझे ना? तुम्हारे पास बेटी है और ना कुछ भी नहीं है, ना खेती है, ना तुमने खेती देश की बर्बाद कर दी, बेटी बर्बाद कर दी, निर्वस्त करके घुमाते हो तुम बहन बेटियों को, है भारत माताओं को। देश की महिला खिलाड़ी, मेडलिस्ट खिलाड़ियों के साथ क्या किया? अच्छा, एक्शन लिया जाएगा कुछ उन पर या नहीं लिया जाएगा? जैसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करी गई थी, तो ऐसी इनकी करी जाएगी या नहीं करी जाएगी? इनकी क्या करी जाएगी? तो इनका ये, इनका छोड़ा हुआ है, इनका समझो टोमी को, डोगी को, जो मर्जी को ऊस कर दिया, मोमो चालू, ऐसे पाल रखे लोग। इन्होंने समाज का पिछड़े वर्ग की मट्टी खराब करा दी है, रमेश मिथुड़ी जैसे लोगों ने। और महिला, हमारी बहन बेटियों, जो महिला जो है ओबीसी समाज की, उनके आरक्षण पे प्रतिबंध लगाना चाहता है। और दिखाया जाता है दूसरा रंग देना कि मुसलमान को इसने गाली दे दी, बहुत बड़ा जीदार है। कुछ भी नहीं है, जो इससे करवा रहे हैं ना, वही लोग उस बाले में बैठ जाते हैं, वही मुसलमान उनके जीजा है जो तुझसे कहलवा रहे हैं। समझे? कल तेरे इस तरह अधिकार सब छीन लिए, पिछड़े वर्ग के सारे अधिकार छीन लिए। हम बताओ कहाँ है? आप मुझे बताओ, 52% कहाँ दिया हमें अधिकार? हमारे युवा भटक रहे हैं, खेती हम करें, किसानी हम करें, मजदूरी हम करें, सेनाओं पे हम मरे, फौजों पे हम मरे। नहीं मिला तो भैया मैं इस्तीफा दे दूंगा। काय पे? क्या नहीं मिला? अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दे देंगे। दानिश अली जिनके खिलाफ ये शब्द कहे गए हैं, वो इस्तीफा दे, आत्महत्या कर ले, हमें क्या फर्क पड़ रहा है भाई? वो उनके कहने से क्या फर्क पड़ रहा है भाई? तुम आत्महत्या कर लोगे भाई, तुम्हें जब गालियां पड़ गई तो वहीं मर जाते ना, वहीं आत्महत्या कर लेते। बाहर क्या कर रहे हो? वहीं लगा लेते आग, बताते ना आंदोलन करके। फिर देश के अंदर किसकी तरफ है? मैं क्या इसकी तरफ हूँ या उसकी तरफ हूँ? है मैं को धंधे वाला हूँ, मैं क्रांतिकारी हूँ, सच बोलता हूँ। नाटक कर रहा है ये भी। अब अबे जब क्या हो गया तो चौंच बंद हो गई थी तेरी, जब ही वो बिफरता वहाँ। आप होते तो क्या करते? आपके लिए मैं अभी होता ना, वहाँ दिखाता, समझे? पहले आप संसद में होते तो क्या करते? संसद भवन में बम फेंक देता, सालों को सबको उड़ा देता। गलत बात मत। हाँ मैं सबको कह रहा हूँ, मैं क्रांतिकारी। अरे इसको दिखाओ ना टीवी चैनल पे। हाँ हिंसा करूंगा जब पूरे देश के अंदर गलत इस तरीके से धर्म मजहबों को टारगेट किया जाएगा, गाली दी जाएगी। ऐसे माँ बहन की ऐसे गालियां दे रहा था, पता नहीं क्या क्या कह रहा था उन शब्दों का। तुम कह रही हो उपयोग मत करना, कर दूं? नहीं कर दूं? नहीं मत। फिर क्या को डर रही हो? बस संसद में गाली दे सकते हैं, इसमें शर्म आ रही है तो? अरे शर्म की क्या बात है? आप में फिर फर्क क्या रह गया अगर आप इस तरीके के? हम तो जैसे प्रधानमंत्री के बाप हैं, मतलब प्रधानमंत्री जीरो है, सांसद जीरो हमारे आगे। अच्छा। आप और हम में, यानी मतलब कि उनकी कैटेगरी इतनी डाउन हो गई है, चिल्लर खटमल हो गए तुम।
जो देख लो ये लड़की क्या कह रही है, आप में और उनमें फर्क, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो इसका मतलब तुम एक आम आदमी नॉर्मल व्यक्ति से भी नीचे हो, डाउन हो, तुम्हारी इज्जत इतनी रह गई है। कीड़े मकोड़े हो तुम, खटमल हो, देश का खून चूस रहे हो। होते वालों शर्म आती है, तुम्हारी माँ की हो जिंदाबाद। बोल रहा हूँ मैं, सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है भारत की आज, संसद सदस्यों की और देश की बहन बेटियों की मान सम्मान की देख रहे हो। इनके शासन में कौन सुखी रहा? कोई नहीं रहा। ना युवा सुखी है, ना जवान सुखी है, ना माताएं बहनें सुरक्षित हैं, ना रोजगार सुरक्षित है, और ना महंगाई पे कोई कंट्रोल है। इस देश में दिया क्या? देश का रुपया जीरो कर दिया है, बांग्लादेश के टके से भी डाउन कर दिया। ये 2 टके के नेता आ गए देश के ऊपर, 2 टके का देश बना दिया और बन गए विश्वगुरु, समझे? देश को बर्बाद करने वाला। देश का नाम बदलते हो तुम, देश के संविधान को बदलने की बात करते हो, और ये उनकी वकालत करता है कि माहौल खराब करा जाए, कि एक मुसलमान को गाली दे के तू 32 मार का हो गया बे, गाली दे दी तो ये देश सब समझ रहा है। क्या हिंदू मुसलमान के मैटर में कोई नहीं आने वाला? यहाँ पिछड़े वर्ग को पूरा अधिकार चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। कोई आंदोलन में तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, समझे? और ये धर्म के नाम पे मिल रहा तो कहा जाते हो संसद में, वहीं को दुकान खोल ले, मंदिर खोले, घंटा बजाता रहे, वहीं करता रहे। काय को आ रहा संसद में? बता संसद में। देश के अधिकार के लिए तुम्हें चुना है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो, संविधान की हत्या कर रहे हो तुम लोग। संविधान का मजाक उड़ा रहे हो, लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हारा व्यवहार देख लिया, तुम्हारा चमत्कार देख लिया, तुम्हारे यही संस्कार हैं कि जाके पहला सत्र चालू हुआ और संसद का ही बलात्कार कर दिया। वो भाजपा वालों तुमने, मैं बता रहा हूँ, मैं गुस्सा आती है। चलिए ये तो हो गई, मैं कह रहा हूँ एक तरफ शुभकामनाएं भी दे दीजिए नए संसद को लेकर, है ना? शुभकामनाएं दूं इनको, है देश के क्रांतिकारियों से पूछ लेता हूँ। शहीद भगत सिंह अगर आज देखते ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज देख रहे होते, अशफाक उल्लाह खान देख रहे होते, देश के महापुरुष देख रहे होते, आज ऊपर से देख रहे हो। तुम्हारी ये देख के ना हरकत है तो पता क्या करते? शुभकामनाएं कहते, थू थू, तुम्हारे लिए आज़ादी के लिए हम लड़े थे। ये कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते हो तुम, तुमसे भले तो कुत्ते हैं, समझे? समझे? शांति से तो रहते हैं, मगर तुम तो कुत्तों से भी आगे निकल गए। भाँ 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 भाँ, पूरी दुनिया मजाक उड़ाया इस तरीके का, पूरी दुनिया में गया ये संसद सत्र का, जो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में ये स्थिति है कि धर्म मजहब को लेकर मॉब लिंचिंग जब देश के सांसद कर रहे हैं, देश का रक्षा मंत्री बैठा है, गृह मंत्री बैठा है, बड़े बड़े सदस्य बैठे हैं, और कोई चू नहीं कर रहा वहाँ। ऐसे आदमी की हमेशा के लिए सदस्यता रद्द होनी चाहिए, और तो और उसे संसद बनने का अधिकार भी छीन लेना चाहिए। ऐसे आदमी को दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जो मजाक करता हो, लोकतंत्र का मजाक उड़ाता हो, संविधान का मजाक उड़ाता हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये सबका देश है, एक का नहीं है। इस देश में जो भी देश का नागरिक है उस सबका देश है। और इनके पाखंडियों का, ढोंगियों का धर्म मजहब और जात के अनुपात के नाम पे एक संसद में पहली बार देखा अब तक जब से देश आजाद हुआ है, किसी ने इस प्रकार की गालियां दी हो धर्म और मजहब के नाम पे, किसी को टारगेट किया हो। ये बड़ी शर्मसार वाली बात है। पूरी दुनिया थूक रही है इस भारतीय जनता पार्टी पे, इसकी हरकतों पे, इसके सांसदों पे, इस प्रधानमंत्री पे, कि ये क्या कर दिया देश को। देश कंगाली के कंगाल पर आ गया है। बेरोजगारी देखो कहाँ दर बढ़ गई है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, इनने सारे युवा रोड पे ला दिए। सबको कहता समोसा लाओ, पकौड़ा लाओ, है ये देखो वो देखो, ये सिखा रहा है पकौड़े बेचने के लिए, और पे पकौड़े भी नहीं बेचने देता। पुलिस छोड़ दिया, उसके पिछवाड़े पे लात मारता है। कोई प्रमाण पत्र दे, पकौड़ा बेच लेंगे सारे। और ये मैडम भी कुछ नहीं कर पा रही है बेचारी। ज्यादा उग्र मत होइए आप, उग्र मत हो, देखिए थोड़ी सी शांति रखिए, ठंडक रखिए। चुम्मा दे रहा हूँ बच्चों। संसद में ऐसी काम ना करा करो, बहन बेटियों की इज्जत करा करो। आरक्षण है, महिला आरक्षण, पिछड़ों की बहन बेटियों को, दलितों की, पिछड़ों को, सबको आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ से भाई, ओ भूतनी के तेरी माँ की, हाँ समझ गया, जिंदाबाद। बस चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने उग्र मत होइए। और इसी के साथ देखिए जो उनका बयान था उस पर किस प्रकार के अब आक्रोश भी जनता में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से एक टारगेट करके, एक धर्म को टारगेट करके जो चीजें दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं गलत है। और देखना ये है कि क्या आखिरकार एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अगर यहीं पर दूसरे नेता होते, चाहे वो जिस तरीके से संजय सिंह को भी निलंबित किया गया था, जिस तरीके से राघव चड्ढा को निलंबित किया गया था, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई थी, क्या उस तरीके से रमेश भिडूरी पर कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।